नमस्कार मित्रों, मैं गणेश चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। कल दिनांक 3 अप्रैल 2023 को एक गर्दनी बाग पटना में महाधरना का आयोजन किया गया है एवं विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसका परमिशन लेटर और इनसे जुड़ी सभी प्रकार की बातों को मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। विधानसभा के तरफ हम लोगों का कुछ होगा, इसकी तैयारियां भी कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी ताकत, सरकार के तलवे चाटने वाले मुखिया के दलाल इस धरना को असफल करने की साजिश रच रहे हैं। यह लग रहा है कि यह धरना उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस धरना का आयोजन बिहार के एक गरीब गुरबों एवं समाज की शोषित की आवाज़ वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया है। तुम्हारी कट्टरपंथी और तुम्हारी सरकारी तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। तुम मुखिया के दलाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम सरकारी दलाल हो, तुम मुखिया के तलवे चाटने वाले व्यक्ति हो। तुम कभी भी वार्ड सदस्यों के अधिकार को नहीं रोक सकते हो। हम वार्ड सदस्य वो तेजाब बनकर कल आएंगे जो इस जन सैलाब में तुम्हें भी बहा कर ले जाएंगे, क्योंकि अपने अधिकार के लिए अब सड़क पर आने की ज़रूरत है। साथियों, कुछ दिनों से एक से लेकर दो ऐसे कट्टरपंथी ताकत जो कह रहे हैं कि गणेश चौधरी ये वार्ड सदस्य संघ फर्जी है, ये है, ये वो है, ये वार्ड सदस्य संघ का धरना नहीं है, ये है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर हाल में कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा गर्दनी बाग में। इसके लिए आप लोग मजबूती के साथ भारी से भारी संख्या में आए पटना। किसी दलाल बिचौलियाओं की झांसे में नहीं आए, क्योंकि यही वो दलाल और बिचौलिया है जो गर्दनी बाग धरना स्थल को विफल करने के लिए तरह तरह का वीडियो वायरल करते थे, तरह तरह की व्यवस्थाओं को स्थापित करते थे। आज इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वार्ड सदस्य आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा के गेट पर जा रहा है। साथियों, मैं एक वार्ड सदस्य हूँ। मैं कभी भी वार्ड सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार से हमारे बहुत ऐसे क्रांतिकारी साथी थे जो उन्होंने भूख हड़ताल में हमारे साथ भूख हड़ताल पर रह के हमारे गार्जियन स्वरूप व्यक्ति ने, आज वो बूढ़े व्यक्तियों ने मेरा साथ दिया। आज एक गार्जियन के रूप में बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो मंचासीन आकर मंच को संबोधित करते थे। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं, ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों की लड़ाई है। कुछ गिला शिकवा हुआ होगा तो उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ में कोई धोखेबाजी नहीं किया है, मैंने किसी के साथ में कोई गद्दारी नहीं किया है। मैं वही व्यक्ति हूँ जो एक वार्ड सदस्यों के लिए भूख हड़ताल पर बैठ सकता हूँ, तो वार्ड सदस्यों के लिए अपनी सीना पर गोली भी खा सकता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से ये लोग साजिश पर साजिश रच रहे हैं, इन लोगों की मंशा था कि मैं गणेश चौधरी की हत्या कर दूं, लेकिन यह लोग तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि बिहार के एक एक वार्ड सदस्य मेरे साथ है। ये लोगों की परेशानी का सबक बन चुका है गणेश चौधरी। ये लोगों को यह पता चल चुका है कि इनकी नींव हिल चुकी है। सरकार भी ये पता कर रखा है कि इस बार ये वार्ड सदस्य रुकने वाला नहीं है। ये बिहार की 1,14,668 वार्ड मेंबरों की लड़ाई है। मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार लड़ रहा है, जिस परिवार का नाम है वार्ड सदस्य। मैं कहता हूँ, किसी के झांसे में नहीं आइएगा। कहीं पर प्रखंड अध्यक्ष कहता है कि धरना नहीं हो पा रहा है, कहीं पर बहुरूपिया जिला अध्यक्ष कहता है कि धरना नहीं रह रहा है, कहीं पर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी कहने वाला बहुरूपिया वो भी कहता है कि धरना नहीं हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ नहीं धोखा दे रहे हो, बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबरों के साथ धोखा दिए हो। तुम्हें सबक सिखाएगा वार्ड मेंबर, और मैं कहता हूं कि तुम कभी भी इस धरना को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यह 1,14,668 वार्ड मेंबरों की चुनौती है। अगर किसी भी प्रकार का अगर इस मामले में अगर लड़ना है तो कल के बाद आकर लड़ लो। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें धूल चढ़ा कर रख दूंगा। तुम हमको कहते हो
कि तुम वार्ड सदस्यों के साथ मैंने धोखा किया, तुम बहुरूपिया हो। अगर तुमको अगर धोखा और अनेक तरह की प्रवचना और विभ्रांत रचना है और तुम चक्रव्यूह रच रहे हो वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती के लिए, मैं कहता हूं और कि ये वही लोग हैं जो मुखिया और एमएलसी से पैसा लेकर इस धरना को विफल बनाने के लिए, ये वही लोग हैं जो सरकार की चमचागिरी करते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक बिहार सरकार अधिकार नहीं देगा, वार्ड सदस्यों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, यह लड़ाई नहीं रुकने वाला है। मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बिहार के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे बिहार के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, आप ही हमारे गार्जियन हैं, आप ही हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप ही हमारे परिवार के मालिक हैं। आप अगर इस धरना को सफल बनाते हैं तो यह आने वाले समय में एक इतिहास रचा जाएगा। ये गणेश चौधरी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। आज जिस तरह से गणेश चौधरी गणेश चौधरी गणेश चौधरी करके बिहार में ये लोग गाली पढ़ रहे हैं, ये लोग एक वार्ड मेंबर को गाली दे रहे हैं, एक वार्ड संघ को गाली दे रहे हैं, ये किसके साथ में न्याय की बात करते हैं, किसकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं? ये सरकार के तलवे चाटने वाले व्यक्ति हैं और ये सदैव तलवे चाटते रह जाएंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आपको किसी के झांसे में नहीं आना है और 3 अप्रैल को गर्दनी बाग धरना स्थल पर आकर धरना को सफल बनाना है और भारी से भारी संख्या में आवे ताकि यह एक इतिहास रचा जाए। यह लड़ाई आपका है, यह लड़ाई आपका परिवार का है, या आपकी भविष्य का है, आपकी गांव की जनता का है, आपकी वार्ड की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो वोट दिया है, जो मान और प्रतिष्ठा दिया है, उनका लाज बचाने का है। ये गांव की सरकार की इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबर एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की लड़ाई है। यह बिहार के एक जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। यह जनता की सम्मान और जनप्रतिनिधियों की ये सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन पंचायत वार्ड सदस्य संघ की लड़ाई सदैव एक मजबूती के साथ जीतने के लिए लड़ी जाए। जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर एक बार अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि बिहार के एक एक वार्ड मेंबर एक एक सिपाही के रूप में कल के दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर आवें। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। ये परमिशन आ चुका है, ये लेटर आ चुका है, अब भारी से भारी संख्या में आए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय वार्ड सदस्य।